यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो कक्षा 11 टू 12 के लिए हुई थी 26/8/2023 को, जो राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित है, और उस परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी समान अध्ययन और राजनीति विज्ञान सहित प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप बिहार में होने वाले बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षाओं में भाग लेना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम सभी जानते हैं कि किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न को ही डाला जाता है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो में रेगुलर लास्ट तक बने रहेंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दंड शास्त्र परंपरा किससे जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही एवं सटीक आंसर होगा वह होगा कौटिल्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा जॉन लॉक और एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपब्लिक किनकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, किसने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा कौटिल्य। ये क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के जो गुरु थे वो थे सुकरात। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभु राष्ट्र राज व्यवस्था क्या है? तो यह जो है एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा हित के लिए निर्णय है? तो सख्त अप्रवासी नीतियों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा राष्ट्र राज्य के आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे होगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा यथार्थवाद। यदि आपके मोबाइल स्क्रीन पे अगर लिखावट साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में देखिए, तब आपको नजर आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति के निर्धारक क्या है? तो विदेश नीति के जो निर्धारक है वो है आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश के विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा अर्थव्यवस्था और व्यापार। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, साम्राज्यवाद की विशेषता क्या है? तो साम्राज्यवाद की जो विशेषता है, उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगाववाद क्या है? तो एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा
ट्रूमैन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, और इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, बंडिंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नैम में स्वीकार किया गया सिद्धांत में क्या नहीं था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये हैं बर्नाडे बारूक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, इसका एक प्राथमिक कारण क्या है? तो संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? तो इस्लाम धर्म का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने तथा देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को क्या कहा जाता है? तो मूल्य का प्रमाण पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया गया था ओबलिंस्क में, जो रूस में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? तो ये जो कहना था ये लास्की का कथन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? कि 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा, यानी सागर पर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा अल्फ्रेड महान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा डेस्टूट डी ट्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा सामरिक स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या जो है वो 395 है। नेक्स्ट है, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह होगा व्यवहारवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा अब्राहम लिंकन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत कब की थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा दिसंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा अनुच्छेद 15। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन
राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा बहुलतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, राज्य का उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना किसका एक कारक है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा विकासवादी सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा बल सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसको संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा हॉब्स, लॉक, रूसो इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा मार्क्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चिंतक यानी विचारक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा रूसो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, उस विचारक का नाम क्या है जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा जीन बोडिल द सिक्स्थ बुक ऑफ द रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा हैरोल्ड जे लॉस्की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पुनः समझौता किस नेता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है, यह कथन किसका समर्थन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा जातिवाद। क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया प्रमुख तर्क क्या है? तो प्रमुख जो तर्क है वह है, जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप सभी भी जानते होंगे, जातिवाद। जातिवाद के आधार पर और टिकटों का आवंटन जो है किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो 26/8/2023 को आयोजित हुई थी, कक्षा 11-12 के राजनीतिक विज्ञान विषय पर नियुक्ति के लिए। तो उस परीक्षा में पूछे जाने वाले हम लोग सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों को देखें। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए। तब तक के लिए थैंक्स।